आज एक सिख रेजिमेंट के लंस नायक करम सिंह के जीवन की झलकियां पेश की जाएंगी। परमवीर चक्र प्राप्त करने के बाद वो अपने काबिलियत के जोर से ऑनररी कैप्टन के ओहदे तक पहुंचे और ये जानकर आपको हैरानी होगी, वह उन 5 सैनिकों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने का मौका मिला था। तो चलिए पहले जान लेते हैं उनके बचपन के बारे में। करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को ब्रिटिश भारत के बरनाल जिले के सिहाना गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता उत्तम सिंह एक किसान थे। सिंह का भी एक किसान बनने का इरादा था, लेकिन उन्होंने अपने गांव के प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों की कहानियों से प्रेरित होकर सेना में शामिल होने का फैसला किया। 1941 में अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे सेना में शामिल हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब उनके मिलिट्री कैरियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 15 सितंबर 1941 को उन्होंने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में दाखिला लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा अभियान के दौरान बैटल ऑफ द एडमिन बॉक्स में उनके आचरण और साहस के लिए उन्हें सैन्य पदक अर्थात मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया था। एक युवा युद्ध सज्जित सिपाही के रूप में उन्होंने अपने बटालियन के साथी सैनिकों से सम्मान अर्जित किया। वह 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चुने गए 5 सैनिकों में से एक थे। 23 मई 1948 को तितवाल को जम्मू और कश्मीर में कब्जा कर लिया गया था। उस तारीख के बाद दुश्मन ने रीछमार गली और तितवाल पर कब्जा करने के कई प्रयास किए। 13 अक्टूबर 1948 को ईद उल अदा के मौके पर दुश्मन ने रीछमार गली पर फिर से कब्जा करने के लिए एक ब्रिगेड हमला शुरू करने का बड़ा फैसला किया और तितवाल को दरकिनार करते हुए श्रीनगर घाटी में आगे बढ़े। लांस नायक करम सिंह रीछमार गली में एक सेक्शन की कमान संभाल रहे थे। दुश्मन ने तोपों और मोटार से भारी गोलाबारी के साथ अपने हमले की शुरुआत की। फायरिंग इतनी सटीक थी कि पलटन इलाके में एक भी बंकर नहीं बचे थे। कम्युनिकेशन ट्रेंच धराशायी हो गई थी। बहादुरी से लांस नायक करम सिंह एक बंकर से दूसरे बंकर में गए, घायलों को राहत दी और पुरुषों को लड़ने का आग्रह किया। दुश्मन ने उस दिन 8 अलग अलग हमले किए। ऐसे ही एक हमले में दुश्मन पलटन इलाके में पैर जमाने में कामयाब रहे। तुरंत लांस नायक करम सिंह, जो उस समय तक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उन्होंने आदमियों के साथ खुद को जवाबी हमले में झोंक दिया और संगीन द्वारा भेजी गई एक काउंटर अटैक मुठभेड़ के बाद दुश्मन को बेदखल कर दिया। लांस नायक करम सिंह ने खुद को संकट में पुरुषों के निडर नेता साबित कर दिया और कोई भी चीज उसे बस में नहीं कर सकती थी और कोई भी आग या कठिनाइयां उसके हौसले को नहीं तोड़ सकती थी। करम सिंह न कसम तोड़ सकते थे, न जमीन छोड़ सकते थे। अपने साथी के लाशों में अकेले बैठकर मोर्चा संभाला, फिर एक लाइट मशीन गन को कपड़े से बांधा। दर्द के थरथराहट से बचने के लिए उन्होंने एक इंजेक्शन लिया जो अक्सर एक फौजी लड़ाई में अपने साथ रखता है, और फिर बड़ी मुश्किल के साथ अपने जख्मी टांगों से उस लाइट मशीन गन को काबू में लिया जिसको उन्होंने कपड़े से बांधा था। एक हथियार उन्होंने अपने हाथों में संभाला। दोनों को चलाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे और कई दर्दनाक घंटे वो इसी हालत में रहे और अकेले बहादुरी के साथ डटे रहे। जान दम बदम हथेली पे थी, लेकिन करम सिंह न कसम तोड़ सकते थे, न जमीन छोड़ सकते थे। 10 जनवरी 1957 को सिंह को हवलदार के रूप में प्रमोशन किया गया था।
उसके बाद उन्हें सर्विस नंबर JC 6415 के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर में प्रमोट कर दिया गया था। उसके बाद 1 मार्च 1964 को सूबेदार के रूप में प्रमोशन किया गया था और बाद में उन्हें सूबेदार मेजर के रूप में प्रमोशन किया गया। 26 जनवरी 1969 को उन्हें ऑनररी कैप्टन के पद पे प्रमोशन किया गया था और अंत में सिंह सितंबर 1969 में सेवानिवृत्त हुए। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.